ये क्लोज टेस्ट है, मेंस लेवल का है, और एक बार इसको अटेम्प्ट करेंगे, कुछ बच्चों ने ही पूछा था, तो एक बार देखेंगे, फिर इसको हम समझाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या इसका आंसर होगा। एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके और अटेम्प्ट करेंगे, खुद से सारे क्वेश्चंस को करके देखेंगे, फिर देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। आ जाओ भाई देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज ऑन ट्रैक। ऑन ट्रैक है यानी कि कुछ करने वाले हैं, यानी कि किसी चीज के प्रोग्रेस में आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। टू डैश विथ अ डार्क चैप्टर इन इट्स हिस्ट्री। कहा गया है कि उनके हिस्ट्री में कोई डार्क चैप्टर है। आफ्टर इट्स प्राइम मिनिस्टर, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, ठीक है, मेड अ प्रॉमिस टू ब्रिंग इट्स वोटर्स टू अ रेफरेंडम टू कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज एबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइसलैंडर पीपल का, मतलब आइलैंडर पीपल जो है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं मेरे भाई कि ऑस्ट्रेलिया की बात करी जा रही है। अब देखो, अगर पहला ब्लैंक आपको जस्ट फिल करना है तो देखो, निग्लेक्ट समथिंग होता है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, विथ प्रपोजिशन नहीं ले सकता है। डिसरप्ट भी समथिंग होता है, इसको भी आपका बेसिकली विथ प्रपोजिशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सो ट्रांसेंड के साथ में या तो टू आता है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, तो ये भी नहीं आ सकता है। बाकी रेकॉन के साथ में आपका विथ आ सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से सीधे सीधे बन जाएगा प्रपोजिशन के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात कही गई है वो बहुत सिंपल है कि ऑस्ट्रेलिया ऑन ट्रैक है, क्या करने के लिए, एक जो डार्क चैप्टर है बेसिकली उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे रेकॉन का भी वही मतलब है कि बेसिकली उसको बेसिकली चर्चा में लाया जाएगा, उस पर डिस्कशंस होंगे, ठीक है। कोई चीज जो फोर्स में आएगी, अब से ये बात कही गई है, ठीक है। जो एक डार्क चैप्टर है उसको बेसिकली वाइप आउट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो प्रॉमिस किया उन्होंने कि वोटर्स को रेफरेंडम पे लेके आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने के लिए एबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर पीपल, ठीक है, देयर बाई, इसीलिए गिविंग देम परमानेंट रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, और उनको गवर्नमेंट में जो सरकार है वहां पे बेसिकली परमानेंट रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई है। इवन इफ, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ कैसा हो, ओनली इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी, बेशक वो एडवाइजरी कैपेसिटी में हो। मतलब अगर यहां से हम कह सकते हैं कि एडवाइजरी कैपेसिटी है, यानी कि उनकी जो चीजें होंगी वो बाइंडिंग नहीं होंगी सरकार पे, सिर्फ एडवाइजरी होंगी, ठीक है। आगे देखेंगे। The specific subject of the proposed referendum to be held after this year is the voice। कहा गया है कि जो voice है बेसिकली वो उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है प्रपोज्ड रेफरेंडम का, जो कि इस साल बाद में होगा, ठीक है। और वॉइस के लिए कहा गया है कि अ रिप्रेजेंटेटिव इंडिजिनस बॉडी इन द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, यानी कि कहा गया है कि ये बेसिकली वॉइस होगा क्या, एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिजिनस बॉडी होगी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर में, ठीक है। तो एक बॉडी बनाने की बात कही गई जिसको नाम दिया जाएगा द वॉइस, विच वुड प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, एडवाइस, किसको, पार्लियामेंट को, किस चीज पे, ऑन पॉलिसी सब्जेक्ट्स। आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक चाहिए, एडवाइस के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए। देखो, डिविसिव का मतलब होता है जो किसी चीज को डिवाइड करे, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। टेनेबल, टेनेबल का मतलब होता है लाइक अगर कोई व्यक्ति टेनेबल है तो एक तरीके से मेलिएबल उसके लिए बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कहें तो। अनटेनेबल का मतलब हो जाएगा जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल ना हो, और अश्योर्ड का मतलब है जो पक्का हो। यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो उनकी कैपेसिटी है वो कैसी है, एडवाइजरी, तो उनकी जो एडवाइस है वो सरकार पे कैसी होगी, बाइंडिंग होगी या नॉन बाइंडिंग। मैंने कहा था नॉन बाइंडिंग होगी, यानी सरकार मजबूर नहीं है, मजबूर नहीं है तो एडवाइस कैसी हो जाएगी आपका, यहाँ से आप आसानी से मार्क कर सकते थे कि नॉन बाइंडिंग हो जाएगी। ये पॉलिटिकल टर्म है आपकी, ठीक है। नॉन बाइंडिंग है यानी कि उस जरूरी नहीं है कि वो माननी पड़े, जैसे कि कई मैटर्स में जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट की जो एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉन बाइंडिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उसको माने चाहे तो न माने, कई बार कोर्ट के लिए भी ऐसे ही करके प्रेसिडेंट एडवाइस देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, और बेसिकली हाँ, ऑन पॉलिसी सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट, दैट इंपैक्ट फर्स्ट नेशंस कम्युनिटीज। फर्स्ट नेशन कम्युनिटीज बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए बोला गया है, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो इन कम्युनिटीज को इंपैक्ट करते हैं उन पे बेसिकली सलाह ली जाएगी एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, और यही एक रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म का काम करेगा। द होप इज दैट, और उम्मीद ये है, द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, कि जो इंटरेस्ट हैं इंडिजिनस पीपल के वुड बी बेटर एड्रेस्ड। अब वो बेटर एड्रेस्ड होंगे, उनको अच्छे से बेसिकली देखा जाएगा, ठीक है। किसी चीज को एड्रेस करना, अगर किसी प्रॉब्लम को मैं एड्रेस कर रहे हैं इसका मतलब है उसका कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ये इसका मीनिंग हो जाता है। एज अ सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी के रूप में दे, यानी कि इंडिजिनस पीपल जो है, टेंड टू बी डैश इन ऑफिशियल फिगर्स। अब ऑफिशियल फिगर्स में वो क्या करते हैं, पहली बात नेग्लिजेंट इन नहीं हो सकता। नेग्लिजेंट का मतलब है
बेसिकली जो लाइक अगर आप किसी काम को लेकर नेग्लिजेंट हो, इसका मतलब है कि आप ध्यान नहीं देते हो, केयरलेस हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहना चाहते कि ये लोग केयरलेस हैं, लोग केयरलेस नहीं है, केयरलेस तो सरकार है एक तरीके से, तो ये नहीं बन सकता है। अनवांटेड भी नहीं कह सकते, टेंड टू बी अनवांटेड, कि वो अनवांटेड बन जाए। अब आपके दो ऑप्शन है, एक है ओवर रिप्रेजेंटेड और एक है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कोई चीज जो पहली बार ऐसा हो रहा है, कुछ नया है, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड है एक तरीके से। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फिगर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो आपके अनप्रेसिडेंटेड हो सकते हैं, फिगर्स अनप्रेसिडेंटेड हो सकते हैं, नंबर्स अनप्रेसिडेंटेड हो सकते हैं, लोग नहीं। संख्या वगैरह ऐसी हो सकती है जो सोचा नहीं था कि इतना बड़ा नंबर निकल के आएगा, नंबर निकल के आ जाए। फिगर्स में जो लोग होते हैं दे कुड बी ओवर रिप्रेजेंटेड और अंडर रिप्रेजेंटेड। अगर उनका बेसिकली किसी फिगर में कम रोल है तो वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, और अगर उनका कुछ ज्यादा रोल है तो वे ओवर रिप्रेजेंटेड है। तो हम कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं आएगा, यहां पे ओवर रिप्रेजेंटेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं ये कि ये जो लोग हैं ये टेंड टू, यानी कि इनकी ऐसी टेंडेंसी है कि ऑफिशियल फिगर्स में ये क्या होंगे, ओवर रिप्रेजेंटेड होंगे। किस पैमाने पे, शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब भी शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात होगी तो ये कुछ ज्यादा ही होंगे वहां पे, क्योंकि इनकी जीवन थोड़ा कम है, ठीक है। उसके अलावा हायर रेट्स ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी के रेट भी इनके ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, उसमें भी ओवर है, ये ओवर रिप्रेजेंटेड है। और किसमें, पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में। जब भी पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो ये ज्यादा होंगे, ओवर रिप्रेजेंटेड होंगे वहां पे, ठीक है। उसके अलावा सुसाइड्स में एंड कम्युनिटी एंड फैमिली वायलेंस में भी ये ओवर रिप्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है सर। आगे, हाउएवर, हालांकि, डिस्पाइट द वॉइस प्रपोजल इंजॉइंग। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर दिया है, हाउएवर भी लगाया है और डिस्पाइट भी लगाया है। अब इसको देख के ना आपको लगेगा सर ये तो गलत स्ट्रक्चर होना चाहिए, दोनों ही कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर लगा रखा है इन्होंने। हाउएवर बेसिकली जो पुरानी बात कही गई है उन दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। अब तक हम बात कर रहे थे कि ये कैसे है, अब आगे हम ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली पूरे चांसेस हैं कि जो ये है बिल पास हो जाएगा। और दूसरा हमने डिस्पाइट इसीलिए लगाया क्योंकि सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हमने लिख रखी हैं, ठीक है, कि एक तो हमने ये बात कह दी है कि वॉइस प्रपोजल जो है वो 59% तक जा रहा है, और दूसरी एक तरफ हम कह रहे हैं कि बेसिकली कुछ अभी भी ऐसे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है जो कि बेसिकली इसको होने से रोक सकती है। तो यहाँ पे यानी कि हाउएवर पूरे पैसेज से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, और डिस्पाइट जो है दो बातें जो सेंटेंस के अंदर कही गई हैं उनमें कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझ जाना। आगे देखेंगे तो कहा गया है कि डिस्पाइट दी वॉइस प्रपोजल इंजॉइंग क्लोज टू 59% पब्लिक सपोर्ट, यानी कि बेशक आपका जो वॉइस प्रपोजल है, जो इस वॉइस के बनाने का प्रपोजल है, इसको बेसिकली इंजॉय किया इसने 59% पब्लिक सपोर्ट, ऐसा एक रीसेंट पोल के थ्रू पता चला। देयर आर पॉकेट्स ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। देखो पॉकेट्स का नाम आपने अक्सर सुना होगा, ये जेब। पॉकेट्स के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। पॉकेट्स आपने अक्सर करके एरिया के लिए सुना होगा, सम एरियाज या सम ग्रुप के लिए भी कई बार हम पॉकेट्स बोल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप हैं जिनकी तरफ से क्या है, रेजिस्टेंस है। कैसी रेजिस्टेंस, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, इंक्लूडिंग, और उसमें कौन शामिल है, डैश फ्रॉम प्रोमिनेंट इंडिजिनस लीडर्स। बात किसकी कर रहे हैं हम, इंडिजिनस पीपल की कर रहे हैं। भाई देखो हमें किसको रिप्रेजेंटेशन देना है, किसके इंटरेस्ट देखे जा रहे हैं, इंडिजिनस पीपल के देखे जा रहे हैं। और यहां पे जो प्रोमिनेंट इंडिजिनस लीडर्स हैं वो शामिल है किसमें मेरे भाई, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस में। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसी बात कहना चाह रहे हैं। अब देखो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, पीरियोडिकली का कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब होता है कोई चीज जो मतलब छोड़ के या कुछ गैप्स पे घटे तो वो पीरियोडिकली हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियली बेसिकली जब किसी चीज का पोटेंशियल दिखाना हो ये भी नहीं बनेगा। अब आपके दो ऑप्शन है, एक है रिपोर्टेडली और एक है आयरोनिकली। दोनों बेसिकली करेक्ट हो सकते थे, लेकिन आप खुद से देखिए, अगर इंडिजिनस पीपल का इंटरेस्ट है तो जो लोग रेजिस्ट करेंगे उसमें क्या ये लोग होने चाहिए, ये तो सपोर्ट वाले में होने चाहिए। भाई जिन लोगों के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा सरकार के अंदर, तो ये जो लीडर्स हैं इनको इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए या इसको रेजिस्ट करना चाहिए। सामान्यतः आप कहोगे कि सर रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई ये शामिल है इसमें, तो ये एक बड़ी आयरनी है, ये बड़ी एक दुविधा है, ठीक है। तो आयरनी ये है कि बेसिकली ये जो प्रोमिनेंट इंडिजिनस लीडर्स हैं, सच एज कंट्री लिबरल पार्टी के जो सेनेटर हैं जेसिंटा प्राइस,
ऐसे लोग भी शामिल हैं रेजिस्टेंस में। सो ये एक आयरनी है, आयरनी है यानी कि आयरनिकली इसमें करेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। तो ये आपका एक पूरा क्लोज टेस्ट था, अच्छा क्लोज टेस्ट है, बढ़िया लेवल है इसका। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। और भाई आप लोगों के लिए पर्सनल डाउट्स की वीडियो बना रहे हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगी, चाहे पेपर आप कोई सा भी दे रहे हो, आपको हेल्प बहुत मिलेगी इन वीडियो से। तो मेरे भाई एक बार इस चीज के लिए कमेंट जरूर कर दिया करें अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर कोई सुझाव आपकी तरफ से तो वो भी आप दे सकते हैं आसानी से। बाकी मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।